सब्सक्राइब कीजिए सीसो देवसर यूट्यूब चैनल को और ये बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको यहाँ बताऊँ रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि क्या होता है? रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, यानी कि इस चैप्टर फर्स्ट ही मान लो। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट है, ये अपन इसमें पढ़ रहे हैं। तो वास्तविक संख्या इसमें अपन जानने की क्या है वास्तविक संख्या है। देखो, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत क्या क्या आता है आपको वो बताएंगे। वास्तविक संख्याओं के अंदर मैं आपको बताऊं तो इधर अपन ले सकते हैं परिमेय संख्याएं, और इधर अपन जो है ले सकते हैं, ये हो गई परिमेय। ठीक है, इधर अपन ले सकते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या है। तो ये मैंने लिख दिया है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या हो गया। अब भाई इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं अपन। इसके टाइप्स भाई क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूं तो प्राकृत संख्याएं, वो देख लो। ठीक है, इसके और भी टाइप होते हैं, पूर्ण संख्याएं। आपको इस तरीके से शायद ही किसी ने पढ़ाया हो, इस तरीके से पूरा फुल फ्लेज नॉलेज। ठीक है, इसके बाद मैं आपको और बताता हूँ अभाज्य संख्याएं। क्योंकि मेन चीज क्या है, आपको मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, संख्या पद्धति, संख्याओं के बारे में नॉलेज। आपको नॉलेज नहीं हो तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं। और इधर अब मैं लिख रहा हूँ भाज्य संख्याएं। ठीक है, भाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से अपन इनको बता सकते हैं। अपना पहला काम क्या है, पहला काम अपन इसमें सीख रहे थे जो रियल नंबर मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट होते हैं, नंबर एक परिमेय संख्या, नंबर दो अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या मतलब क्या होता है, वे नंबर जिनको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जिनको अपन अंश बटे हर की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको अपन परिमेय संख्या कहते हैं। और वे संख्या जिनको अपन पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उनको अपन अपरिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्याओं के अंदर क्या क्या आता है, नंबर एक अपन कह सकते हैं, प्राकृत संख्या नंबर दो अपन कह सकते हैं, पूर्ण संख्या नंबर तीन अपन कह सकते हैं, अभाज्य संख्या नंबर चार अपन कह सकते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, इसके तो मैं आपको बताऊं कि ये होते कौन कौन से। तो देख लो इधर, जैसे कि 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट डॉट, यानी कि अनफिनाइट तक जा सकते हैं। इधर क्या करोगे, इधर वही नंबर है लेकिन 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसमें बस ओनली जीरो ऐड हो जाता है। इसमें क्या रहता है, इसमें वो नंबर आएंगे जो नंबर खुद से डिवाइडेड होंगे, इसको कोई और नहीं काट सकता है। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसको कोई और भाज्य नहीं कर सकता। जैसे कि मैं आपको बता दूं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। इसमें ऐसे नंबर होते हैं जिनको कोई और नहीं काट सकता, ये खुद से ही कटते हैं। ठीक है, और इधर की बात करूं तो इधर होता है बेटा, देखो भाज्य में क्या करोगे, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। ऐसे नंबर होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, इनको अपन कहते हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है, इनको अपन कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ। और जैसे ये इसको लिखा था मैंने, तो मैं इन सभी नंबरों को पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। बताओ, आप कहोगे सर हमें डाउट है जीरो को, तो जीरो को मैं लिख सकता हूँ पी अपन क्यू की फॉर्म में, क्योंकि ये पी अपन क्यू की फॉर्म में जीरो लिख जाता है। इसमें से सारे नंबरों को मैं एक को एक बटे एक लिख सकता हूँ, दो को मैं, यानी कि मैं किसी को भी पी अपन क्यू की फॉर्म में किसी को भी लिख सकता हूँ, यानी बड़ी किसी को भी, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे। लेकिन इसकी बात करोगे तो मैंने अभी इसकी बात करी थी, तो इसमें आपको मैंने ये बताया था कि सर अंश बटे हर वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिसको हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिनको हम पी बटे क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको हम
p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या नोट लगा दिया है, जिनको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जिनको हम जो है कह सकते हैं सर हमें इसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सकते, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सुनो, इन नंबरों में रूट्स वाली संख्याएं भी ऐड हो सकती है। इन संख्याओं में जो है अंडरवुड में संख्या आ सकती हैं और इसमें आती हैं, लेकिन इसमें संख्या वो आती है जिनका एक स्क्वायर रूट परफेक्टली नहीं निकलता है। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ तो इसके फॉर एग्जांपल मैं 2 रूट में ऐसे लिख सकता हूँ 3 रूट 5 रूट 7 डॉट डॉट डॉट, ऐसे नंबर इसमें आते हैं। क्यों आते हैं पता है? क्योंकि इनका स्क्वायर रूट परफेक्टली निकलता ही नहीं है। वो क्यों नहीं निकलता है आपको मैं बता दूं यहाँ पर क्लियर करके। रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर रूट आता है शायद 1.4 ऐसा आता है, 1.414 ऐसा कुछ आता है, डॉट 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 डॉट। तो डॉट डॉट का मतलब क्या है कि इसका कोई और छोर नहीं है। 2 का होता है 1.414 डॉट डॉट, यानी इसका कोई पता नहीं है कहाँ तक जाने वाला है। यदि कोई नंबर एक पर्टिकुलर एक संख्या तक जाएगा कि हाँ यहीं तक जाना है, तो उसको मैं जो है p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ, लेकिन इसका कोई मुझे सेंस नहीं समझ आ रहा है कि इसमें नंबर कैसे कहाँ तक जा रहा है। बाई चांस अगर ये नंबर ऐसे लिखा होता, सर कैसे लिखा होता, अगर नंबर ऐसे लिखा होता, ये लिखा होता ऐसे कि जैसे मैं इसको लिख दूँ 1/3, तो सर मैं इस 1/3 को क्या p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ? लिख के बताऊँ? जैसे कि अभी तो ये है ही है, बट अगर कहीं ना कहीं ये ऐसे होता, जैसे मैंने अगर इस 1 में दिया डिवाइड किससे 3 से, 0 पॉइंट लगाओ यहाँ कितना 10, तो ये 3 3 9, अब यहाँ कितना बच रहा है 1 पॉइंट लगाया तो ये 3 3 9, और अभी भी कितना बच रहा है 3 3 9। अगर कोई नंबर ऐसे आ जाए 0.3333 डॉट 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 डॉट, ये नंबर क्या सर ये नंबर रेशनल है या नहीं? बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। सर ये नंबर जो है ये परिमेय संख्या है कि नहीं है? क्योंकि आपने ये बताया है कि ऐसे नंबर जो डॉट डॉट तक जा रहे हैं उनका कोई अंत नहीं है, तो उनको अपन अपरिमेय कहते हैं। तो क्या इसको भी अपरिमेय कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक पर्टिकुलर नंबर एक सेम कंडीशन में जा रहा है। क्यों जा रहा है बताओ? यहाँ पे ये चल क्या रहा है आप देखो जरा, यहाँ पे ये चल क्या रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है कि आपने इसको देखा कि सर ये नंबर है ये ऐसे चल रहा है 0.333333। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सर ये 3 पर मैं बार लगा सकता हूँ। मैं इस 3 पर बार लगा के रोक दिया है, बार को हटा दोगे नीचे कितना लिख दोगे? यदि बार को हटाओगे तो नीचे आप 9 लिख सकते हो, तो ये कितना, ये 3/9, यानी कि ये 3 1 या 3, ये 3 आंसर कितना आएगा 1/3। अभी कितना था 1/3 तो था, तो वही है। यानी कि ऐसे नंबर जो है पर्टिकुलर नंबर एक सेम कंडीशन में सेम नंबर जा रहा है, उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, लेकिन इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इनका कुछ अता पता नहीं है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं सर ये नंबर जैसे 0.625 है ना, यहाँ पे यानी अब जो भी नंबर आ रहा है मुझे नहीं पता है कैसा क्या आ रहा है। अगर ये ऐसा होता तो मान लीजिए ऐसा होता कि सर 0.62626262 ऐसा नंबर होता तो मैं इसको कह सकता सर ये नंबर रेशनल नंबर बना दूंगा इसको, क्योंकि इसमें मैं बार लगा के इसको मैं रोक दूंगा, तो इसको मैं रेशनल नंबर बना सकता हूँ। ठीक है, तो अपन अब आगे की बात कर लेते हैं, आगे आगे इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, अपन इसको जो हटा देते हैं। आपको मैंने ये बताया कि वास्तविक संख्या के 2 हिस्सा होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। परिमेय संख्या जिनको अपन p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अंश में लिख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है अपरिमेय जिसको अपन p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको बता दिया। इसके 4 हिस्से होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं। प्राकृतिक संख्या में आप जानते ही हो 1 2 3 4 5 जो अनंत तक जा रही है इनका कोई अंत नहीं है। और पूर्ण संख्या में बस क्या होता है, इनमें 0 शामिल हो जाता है और सारी की सारी संख्या वही होती है 1 से लेकर अनंत तक। अभाज्य संख्या वो आते हैं जो खुद से कटते हैं
और भाज्य में वो आते हैं जो खुद से कटते हैं और भी नंबरों से कट जाते हैं। जैसे कि 4 है तो आप 4 को 2 से या 4 से या 1 से किसी मतलब और नंबरों से काट सकते हो। ठीक है, तो अपन इसको हटाते हैं, आगे की अपन और बात कर लेते हैं आगे आगे इसमें कौन कौन से क्वेश्चन